नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको वेल्कोबल 2500 इंजेक्शन के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वेल्कोबल 2500 इंजेक्शन है, इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो वेल्कोबल 2500 इंजेक्शन है, इसमें मेथिलकोबालामाइन पाया गया है। इसकी मात्रा की बात करें तो इसमें जो मेथिलकोबालामाइन है जे 2500 mcg पाया गया है और ये लीफोर्ड हेल्थ केयर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 100 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जी आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगा। आपको इस इंजेक्शन में 1 एम्प्यूल होता है, साथ में एक डिस्पोजेबल सिरिंज प्रोवाइड की जाती है। ये 1 ml का एम्प्यूल होता है और इस इंजेक्शन को आप IM और IV यूज़ कर सकते हैं, मीन्स इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जान लेते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो वेल्कोबल 2500 इंजेक्शन है, इसमें मेथिलकोबालामाइन पाया गया है। ये एक एक्टिवेटेड फॉर्म है विटामिन B12 की। ये वर्क क्या करता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए सेल्स की एंड सेल की रिप्रोडक्शन करता है, ब्लड को फॉर्मेशन करता है एंड प्रोटीन एंड जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी सिंथेसाइसिस करता है। इसके साथ ही ये वर्क क्या करता है, जे माइलिन नाम के मटेरियल की प्रोडक्शन करके फंक्शन करता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है नर्व फाइब्रस को। अगर हमारी बॉडी में जो मेथिलकोबालामाइन है ये कम है तो माइलिन नाम की शीट नहीं बनती है और ना ही हेल्थी रहती है। माइलिन शीट क्या हेल्प करती है, जब पेशेंट को अनीमिया हो जाता है तो उसमें इंक्रीज करती है एरिथ्रोसाइट्स को और साथ ही प्रमोट करती है न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसाइसिस को बोन मैरो में, जिससे कि मैचुरेशन एंड डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाती है एरिथ्रोसाइट्स की, मीन्स नए सेल्स बनना और टूटने का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। मीन्स ये एक एसेंशियल न्यूट्रेंट है जो कि बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और नर्व सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो वेल्कोबल 2500 इंजेक्शन है, इसका यूज़ मेगाब्लास्टिक अनीमिया मीन्स जब किसी पेशेंट की बोन मैरो अब नॉर्मल ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करने लग जाती है तो उसको अनीमिया हो जाता है, मीन्स खून की कमी हो जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर किसी पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसमें क्या होता है, जो डैमेज नर्व की वजह से जो रेगुलेट करती है मूड और नर्व सिग्नल्स को, वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर किसी पेशेंट को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, मीन्स मसल्स की वीकनेस हो जाती है और जो फिजिकल फंक्शन है वो भी इम्पैक्ट हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर किसी पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी है, मीन्स डायबिटिक की वजह से नर्व डैमेज हो जाती हैं और यूजली ये फीट्स और लेग्स में होता है तो उसे भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसका यूज़ अनीमिया में, या फिर किसी पेशेंट को फटीक या टायर्डनेस रहती है उसके लिए, या फिर किसी पेशेंट को नमनेस और टिंगलिंग मीन्स उसके अचानक से जो हाथ और पाँव है वो सो जाते हैं, अचानक से कीड़ी जैसे चलने लग जाती है हैंड्स और फीट्स में, तो उससे भी रिलीफ दिलाता है। या फिर किसी पेशेंट को नर्व्स की प्रॉब्लम है, उसकी नस चढ़ती रहती है,
या फिर और किसी प्रकार की नर्व की प्रॉब्लम है उससे भी ये रिलीफ दिलाता है। इसके साथ ही ये हेल्प करता है बॉडी को यूज़ करने के लिए फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर एनर्जी एंड मेक न्यू प्रोटीन्स। इसके साथ अदर कॉम्बिनेशन में अगर हम विटामिन साथ में लेते हैं तो हेल्प होती है, ये स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है हमारे इम्यून सिस्टम को और इम्प्रूव करता है मेटाबॉलिज्म को। साथ ही ये इंजेक्शन ब्रेन, लीवर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर मीन्स हार्ट के जो डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ फिर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब कर देते हैं क्योंकि समटाइम इन बीमारियों में पेशेंट का जो विटामिन B12 है ये लो हो जाता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो वल्कोवल इंजेक्शन है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स और उसकी डिसीज कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज इस इंजेक्शन को आप डेली सेम टाइम पर लगवा सकते हैं एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन। और ये इंजेक्शन हमेशा डॉक्टर और नर्स की सुपरविज़न में ही लगता है और ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलने वाला इंजेक्शन है। कभी भी इस इंजेक्शन को खुद से यूज़ ना करें। चलिए इसके अब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो वल्कोवल इंजेक्शन है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं सिर में दर्द होना, खारिश होना, सोजिश आना, नर्वसनेस होना, जहाँ फिर इनवॉलंटरी और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होना मीन्स खुद से ना कंट्रोल होने वाली मूवमेंट्स होना। अगर आपको ये साइड इफेक्ट गंभीर रूप में नजर आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इस इंजेक्शन का यूज़ करते समय अल्कोहल को अवॉइड करना है या फिर लिमिट में इनटेक करना है। अगर आपकी बॉडी में पोटाशियम का लेवल कम है तो अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताएं। इस इंजेक्शन को लेने से पहले डॉक्टर और फार्मासिस्ट को अपनी प्रॉपर हिस्ट्री बताएं। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकती हैं। छोटे बच्चों से इस इंजेक्शन को दूर रखना है। सीवियर लीवर और किडनी के डिसीज़ में भी एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ही आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल जाने तो जो वल्कोवल इंजेक्शन है इसका यूज़ अनीमिया के लिए या फिर किसी पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई है, जहाँ फिर हार्ट की, ब्रेन की, लीवर की प्रॉब्लम है, उनका B12 कम है तो उसे ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर नर्व्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।